नमस्कार दर्शक बिन, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख पाकिस्तान प्रीमियर लीग का 11वां मैच जो कि 3 अप्रैल 2026 को लाहौर के ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में होना है। और यहाँ पे लाहौर कलंदर्स के जो कैप्टन हैं वो शाहीन अफरीदी हैं और एस्टन टर्नर जो है मुल्तान सुल्तान्स के कैप्टन हैं। मैं कुछ बातें और शेयर करना चाहूँगा इस प्रेडिक्शन से पहले। जैसा आज जो मैच हुआ, 2 मैच में मेरी एक मैच की प्रेडिक्शन सही हुई, दूसरे मैच की प्रेडिक्शन थोड़ी सी कारण से चूक गई। जो कि मैंने बोला था कि टॉस जीतकर अगर पहले जो टीम बॉलिंग करेगी वही टीम विजय प्राप्त करेगी, तो मैंने विनर जो बताया था आप लोगों को वो तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कल मालूम नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज सुबह देखा तो मैच शुरू होने के आधा घंटा पहले ही मैं डाल पाया, मुश्किल से 15-20 मिनट पहले। मैंने टॉस बोला था रावलपिंडी जीतेगी, मगर रावलपिंडी नहीं जीती। नतीजतन मैच भी इसके हाथ से निकल गया। तो इसलिए एक मैच सही हुआ, एक मैच गलत हुआ। एक यहाँ की मैच की जो ट्रेंड देखने के बाद एक बात तो क्लियर है मित्रों कि जो टीम टॉस जीत रही है 90% वही टीम मैच भी जीत रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने कल की होने वाली मैच पे, 11वें मैच पे। लाहौर कलंदर्स का नेम टोटल 8, शाहीन अफरीदी का नेम टोटल 5। 8 और 5 का अच्छा संबंध है। उसके बाद से 8 का संबंध ना तो 2 से सही है ना ही 3 से सही है। 3 से मध्यम है, क्योंकि शनि जो है द गॉड ऑफ जस्टिस हैं और गुरु जो हैं वो न्याय और विधता के कारक हैं। तो न्याय, विधता और जजमेंट तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिकली इन लोगों में कुछ न कुछ रिलेशन में मधुरता कही जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स का नेम टोटल 3 है, जो कि मैच का डेट है डेफिनेटली फेवर करेगा। डेट भी फेवर करेगा, मैच का नंबर भी फेवर करेगा, मैच नंबर 11 यानी कि 2। और इसके कैप्टन जो हैं एस्टन टर्नर, इनका नेम टोटल 4 है। तो 4 और 7 तो किसी के भी नहीं होंगे, ये जहाँ रहेंगे वो काम बिगाड़ेंगे ही करेंगे। मिला जुला के अभी तक की कंडीशन देखने के बाद ये 4 टोटली एंटी आता है, मगर ये 5 जो है यहाँ पे ये 8 एंटी आता है। ये 5 जो है दोनों तरफ का मित्र है, देव ग्रुप का भी है और दैत्य ग्रुप का है। मगर मुल्तान सुल्तान्स का जो 3 नंबर आता है, ये 3 नंबर इसी का होने की वजह से स्लाइटली फेवर आपको यहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स को मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद से हम लोग मैच वाले दिन के पे चले तो लाहौर के ग्राउंड में होना है शाम को 7 बजे के करीब स्थानीय समय अनुसार। तो लाहौर ग्राउंड का नेम टोटल 5 पे आता है। मैच का डेट है 3 अप्रैल 2026। इसका हम लोग ग्रिड बनाते हैं तो मेंटल ग्रिड, इमोशनल ग्रिड, यानी कि सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं, तो 8 के 8 ग्रिड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एब्सेंट और प्रेजेंट की बात नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रहों की कंडीशन देखेंगे। तो ग्रह की कंडीशन में यहाँ पे एक चंद्रमा मजबूत है, 2 बार 2 नंबर आया हुआ है, और गुरु मजबूत है क्योंकि 2 बार 3 नंबर आया हुआ है। बाकी एक बार आने वाले ग्रह तो काम करेंगे लेकिन उतना पूर्ण फलदायी नहीं होंगे। वो लोग ग्रह स्थिति इन लोग की कमजोर होगी। न्यूमरोलॉजी में मैंने बताया हुआ, मेरे पुराने ग्राहक जानते हैं, कस्टमर जानते हैं, व्यूअर्स जानते हैं कि एक बार जो अंक आए वो कमजोर माना जाएगा, 2 बार जो आए वो मजबूत माना जाएगा, 3 बार जो आए वो डिस्टर्ब माना जाएगा, और 3 से ज़्यादा आएगा तो खुद तो डिस्टर्ब रहेगा, साथ में दूसरों को भी करेगा। अब इसके बाद से शाहीन अफरीदी का नेम टोटल 5, इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2000। इसको ग्रिड बनाने के लिए चलते हैं तो 6 नंबर ड्राइवर, 3 नंबर कंडक्टर, 9 नंबर एंजल, और 2000 के बाद जन्मने वाले बच्चों के लिए हिडन सीक्रेट 2 नंबर आता है। वो लाने के बाद 1, 3, इनको सबको मिलाने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक एक्शन एरो और इमोशनल एरो 2 गायब है, बाकी सब एरो कंप्लीट है, यानी कि 8 में से 6 एरो शाहीन अफरीदी के ग्रिड में है। अब चलते हैं मुल्तान सुल्तान्स की तरफ। मुल्तान सुल्तान्स का नेम टोटल 3 पे आता है। एस्टन टर्नर का नेम टोटल 4 पे आता है। इनका डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी 1993 है। अगर इनका हम लोग ग्रिड बनाते हैं तो ड्राइवर नंबर 7, एंजल नंबर 3 और ड्राइवर 7, कंडक्टर 3 और एंजल 7 आता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 7 का 3 के साथ सो एंड सो इट्स ओके है, क्योंकि ये चाहनाओं का कारक है। ज्ञान के घर में बैठेगा तो ज्ञान का भूखा हो जाएगा।
पैसे घर में बैठेगा तो पैसा का भूखा हो जाएगा। इसी तरह से इसका बिहेव है, तो एवरेज कंडीशन है। अब इनका अगर हम लोग ग्रिड बनाते हैं तो अब मैच वाले दिन के ग्रिड से तो कंपेयर ही नहीं है, क्योंकि सारे ग्रिड मौजूद है यहाँ पे। जो भी ग्रिड होंगे यहाँ पे हो ही जाएंगे। एक बात यहाँ पे सोचने वाली क्या है कि शाहीन अफरीदी में सिर्फ एक 7 नंबर मिसिंग है। यहाँ पे इनका 2 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है। इनके पास सिर्फ आपको 3 ग्रिड मिलेगा, बट इनके पास आपको 6 ग्रिड मिल रहा है। तो ग्रिड की कंपेयर और ग्रहों की मजबूती देखी जाए तो यहाँ पे गुरु मजबूत है, 2 बार 3 आया हुआ है। बुध मजबूत है, 2 बार 5 आया हुआ है। शुक्र मौजूद है, 2 बार 6 आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 बार 3, 2 बार 5, 2 बार 7, 2 बार 1, 2 बार 9, 2 बार 1, ये सारे ग्रह यहाँ पे, यानी कि 5 ग्रह यहाँ पे मजबूत है, 3 ग्रह यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 6 ग्रिड है, यहाँ पे 3 ग्रिड है। तो सारे बातों को कंपेयर करने के बाद हम इतना कह सकते हैं कि 55% विनिंग चांसेस हम लोग लाहौर कलंदर्स को रख सकते हैं, और 45% विनिंग चांसेस हम लोग मुल्तान सुल्तान को रख सकते हैं, क्योंकि 5-10% की ही अंतर आएगी, उससे ज़्यादा की अंतर नहीं आएगी। अब इसके बाद से ग्राउंड की बात की जाए तो लाहौर की ग्राउंड जो है, पावर की ओवर में विकेट निकलने के चांस रहेंगे तो रन बनने के भी चांस रहेंगे, क्योंकि बॉल नया रहेगा, बैट्समैन तरोताज़ा रहेंगे, परिणाम स्वरूप विकेट भी मिलेंगे और रन भी निकलेगा। पावर प्ले के बाद से डेथ ओवर के पहले इन बिटवीन द मिडिल ओवर ऑफ द मैच क्या होगा कि मिडिल ओवर द मैच आपका विकेट बैट्समैन को अच्छा मौका मिलेगा। ये लोग जितना चाहें स्कोर बोर्ड पे अपना रन ये लोग टांग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको डेथ ओवर में जो है, जिसका सितारा बुलंद होगा उसके पक्ष में डेथ ओवर जाएगा। बैट्समैन का होगा तो रनों के अंबार लगाएंगे, और बॉलर का होगा तो लोग विकेट की पतझड़ करेंगे। मिला जुला के अभी तक की एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे, अच्छा एक बात और है कि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जो है राहु के कमांड में आता है। तो एक बात यह है कि अब हम लोगों को 2 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 3 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट और 4 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, इन अल्फ़ाबेट के साथ किसका किसका नाम शुरुआत होता है वो देखना पड़ेगा। तो हम इधर मैंने पहले लाहौर कलंदर्स का देखा, तो 1 नंबर में शाहीन अफरीदी जो विकेट टेकिंग में टॉप पे हैं, हसन अली जो कि विकेट टेकिंग पे 3रे नंबर पे हैं, फ़खर जमान रन मेकिंग पे 2रे नंबर पे हैं, अब्दुल्ला शफीक जो कि रन मेकिंग के 4थे नंबर में है, उसके बाद मुस्तफ़िज़ रहमान जो कि अच्छे बॉलर हैं। इसके बाद से इधर मुल्तान सुल्तान साइड में साहिबजादा फरहान, उसके बाद से शान मसूद, मोहम्मद शहजाद गुल और मोमिन कुमार है। तो और बैट्समैन का नाम और भी है, ग्रुप में शामिल है, बट मैंने चंद लोगों का नाम लिया हुआ है। अब प्लेयर का अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, जो टॉप स्टार प्लेयर हैं, तो स्टार में से 4 जो प्लेयर हैं लाहौर कलंदर्स के, वो टॉप रनर और टॉप विकेट टेकर हैं, जबकि इधर मुल्तान सुल्तान्स में 1 ही हैं। तो सारे चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद अल्टीमेटली मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि यह मैच जो है लाहौर कलंदर्स जीतेगी। मगर हर मैच की तरह से मेरा कहना यह रहेगा कि ये लोग अगर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। मगर जिस तरह के प्लेयर का संयोजन यहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, सेकंड बैटिंग करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि ये लोग अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो इजीली मैच को ये लोग अपने काबू में कर लेंगे। फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो किन्हीं कारणों बस ज़्यादा टारगेट सेट नहीं हुआ तो आगे चल के बॉलरों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अतः मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से लाहौर कलंदर्स जीत रहे हैं। सलाह यह है कि आप लोग सेकंड बैटिंग कीजिए, और इसके बाद मैं दोनों टीमों के कैप्टन को और सपोर्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, अभी मुझे आज्ञा दें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।